इस वीडियो में उन 5 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आम तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में करते हैं। चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में ऑलरेडी हैं जहां होने वाले हैं, मैं आपको श्योर करता हूं इन 5 में से एक मिस्टेक आपको करेंगे ही करेंगे और आपको वो बहुत भारी पड़ेगी। तो 5 मेजर मिस्टेक मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, अगर आप कनाडा में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो इन 5 में से कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अदरवाइज आप कनाडा में सेटल नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो 5 की 5 मिस्टेक्स डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। शेयर करने वाली वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है कि स्टूडेंट जो हैं जब यहाँ से कनाडा जाते हैं या किसी भी कंट्री से कनाडा जाते हैं तो आमतौर पे वो कोई विजन लेकर नहीं चलते हैं। वो सिंपल स्टडी, ठीक है, आपने स्टडी करनी है, वो आपकी विजन है, लेकिन आपका फ्यूचर की विजन आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आपके पास आपकी लाइफ का, आपके करियर का कोई गोल नहीं है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे हर एक चीज़ में दिक्कत आएगी। तो आपके पास एक लॉन्ग विजन होना जरूरी है। जब एक और दिक्कत है इसमें, जब आप एक लॉन्ग विजन नहीं लेके चलते हैं, गोल नहीं लेके चलते हैं, तो आमतौर पे आप छोटे डिसीजन में फंस जाते हैं। आमतौर पे आप शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, जिसके रीज़न बहुत से स्टूडेंट कनाडा में सेटल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट कनाडा में स्टडी पूरी नहीं कर पाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ता है। जैसा कि इस टाइम पे कनाडा में स्ट्रगल चल रही है, तो वो स्टूडेंट जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलेंगे, उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। उनके लिए कनाडा में सर्वाइव करना, कनाडा में थ्राइव करना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू उन लोगों के जो वहां पे सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल लेकर जा रहे हैं। तो एक विजन, एक लॉन्ग टर्म गोल होना जरूरी है। दूसरा है कनाडा में विदाउट एनी स्किल एंटर करना। हालांकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ 24 आवर्स, जी हाँ 20 आवर्स नहीं, अब 24 आवर्स कर दिए गए हैं। 24 आवर्स पर जो वीक है वही आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। स्किल से मेरा मतलब, चाहे आपको छोटी मोटी स्किल आती हो, आपको रेफ्रिजरेशन की स्किल आती हो, आपको प्लम्बिंग की स्किल आती हो, आपको इलेक्ट्रिशियन की स्किल आती हो, कोई भी छोटी मोटी स्किल अगर आपको आती है तो आपको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाती है। पार्ट टाइम आपको भटकना नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको भटकना पड़ता है वो कौन है? वो हैं जिनके पास पहली बात स्किल नहीं है, दूसरा जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा पुअर है, जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। तो अगर आप कनाडा एंटर करने जा रहे हैं, कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, या किसी भी कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपके पास स्किल होना जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। उस जॉब को करके आप अपना जो है आगे का एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं और आप अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं, अगर आपको उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। आप वहाँ पे लॉयर, किसी लॉयर के पास जाएंगे, कभी किसी लॉयर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो अगर स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं तो स्टडी कीजिए, स्टडी को कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर ग्रेड लीजिए। उसके बाद आपने, जब आप वर्क वीज़ा पे होगे, वर्क करिए, तब आपको कहीं ना कहीं पे पीआर मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज़ को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टडी सीरियसली ना लेने का एक और भी बड़ा खुमियाजा है जो आपको भुगतना पड़ सकता है। वो ये है कि आपकी अगर वहाँ पे सप्ली आती है, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा। 3 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट होता है, तो आपको उस जो है सप्ली की फिर से क्लासेस लगानी पड़ेंगी और फिर से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक सप्ली आपको 80,000 से लेकर 1 लाख की पड़ सकती है। तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर कनाडा में आपने सही तरीके से रहना है तो स्टडी को सीरियस लीजिए। कोई सप्ली नहीं आएगी, प्रॉपर ग्रेड से पास होंगे, कोई खर्चा नहीं होगा, आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे कैश पे काम करते हैं। अगला पॉइंट मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। आपको जब आप कनाडा में एंटर होते हैं तो आपको सिन मिलता है, सिक्योरिटी नंबर, जिसपे आप अपना काम कर सकते हैं और उस पर सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने इतने घंटे इस वीक में काम किया है। 24 आवर्स पर वीक आपको काम अलाउड है।
अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं, सिन पे तो आपको अलाउड ही नहीं है, वो तो भूल जाइए। अगर आप सिन पे ज़्यादा काम करेंगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कैश पे भी काम करते हैं तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपने बहुत से इंसिडेंट सुने होंगे कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो कैश पे काम करते पकड़े गए। तो आपने कोई भी थोड़े बहुत लालच में कितना आप कमा सकते हैं? अगर आप कैश पे काम करेंगे भी तो लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा, लेकिन उसके बदले में आप अपना फ्यूचर कनाडा में दांव पे लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपका सारे का सारा जो ड्रीम है आपका कनाडा में सेटल होने का, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने कनाडा में बिल्कुल पीआर तक जाना है तो आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और जो 24 आवर्स पर वीक वाला रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसको ब्रेक करते हैं। तो ये मेरी वार्निंग है कि आप सिन पे काम कीजिए, प्रॉपर जितने घंटे आपको अलाउड है उतना काम कीजिए, अदरवाइज आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट है जो आपको पीआर की तरफ लेके जाता है। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं क्योंकि उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है। ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि आप कनाडा में कहीं पे भी रह के किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं। अपनी स्टडी को, जो कोर्स उन्होंने किया है उस स्टडी से रिलेटेड वो वर्क नहीं करते हैं, बल्कि उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे पैसा ज़्यादा होता है, हालांकि वहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको पीआर के पॉइंट्स में दिक्कत आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि कनाडा अब कैटेगरी बेस्ड पीआर होने जा रहा है। तो अगर आप हेल्थ केयर के प्रोग्राम में गए हैं तो कोशिश नहीं बल्कि कीजिए कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो हेल्थ केयर में लीजिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कनाडा ने अभी हेल्थ केयर के अलग से ड्रॉ निकाले हैं तो वो ड्रॉ हेल्थ केयर में निकलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री में होगा तो आपके वीज़ा पीआर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अगर स्टेम हो गया, जो भी ऑक्यूपेशन वहाँ पे डिमांड में है, अगर आपने वो कोर्स किया है तो आपने एक्सपीरियंस सेम रखना है, ना कि ट्रक ड्राइव करना है, कैब ड्राइव करना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप पैसे तो दो ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन वो आपके पीआर को जो है वो दिक्कत में कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक्सपीरियंस प्रॉपर लेना है। कोशिश करें जिस कोर्स में आपने स्टडी की है उसी में अपना जो है एक्सपीरियंस कंटिन्यू रखें और आने वाले टाइम में आपको जो है वहाँ पे उसमें प्रमोशन भी मिल जाएगा और आप एक ऐसी लेवल पे 0 AB लेवल जिसको हम बोलते हैं उस लेवल की जॉब में जा पाएंगे और आपका पीआर आसान हो पाएगा। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं, जो एक से ज़्यादा करते हैं, तो आपको आपके फ्यूचर में आपके जो कनेडियन ड्रीम है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इन 5 मिस्टेक्स को नहीं करना है, मेरी तरफ से वार्निंग है। जो भी आप प्लान करके जाएं इंडिया से, पहली बात तो अपना गोल प्लान करके जाएं और उस पर स्टिक रहें। दूसरा, इन मिस्टेक्स से किसी भी तरीके से बचें। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। वीडियो का रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।